फ्रेंड्स, घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गुणज, क्लास 6 मैथमेटिक्स। तो आइए जानते हैं गुणज क्या होते हैं। गुणज, यदि इसके अर्थ की बात करें तो गुणज का अर्थ होता है गुणा से जन्मा, या फिर हम ये कह सकते हैं गुणा करने से प्राप्त या गुणा से प्राप्त। यदि इसके अर्थ के हिसाब से देखते हैं तो मैं इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दे सकता हूं कि किसी भी संख्या के गुणज वे संख्याएं होती हैं जो उसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती हैं। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यदि मैं 5 के गुणज की बात करता हूं तो 5 के गुणज वे सभी संख्याएं होंगी जो 5 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं 5 की गुणा 1 से करता हूं तो 5 आता है, 5 की गुणा 5 से करता हूं तो 25 आता है, और यदि मैं 5 की गुणा 10 से करता हूं 50, यदि 5 की गुणा मैंने 100 से की 500, 5 की गुणा 18 से की 90। इस प्रकार ये जो संख्याएं आई हैं 5, 25, 50, 500, 90, ये संख्याएं कैसे आई? हमने 5 को किसी भी संख्या से, किसी भी प्राकृत संख्या से गुणा किया तो गुणा करने पर ये संख्याएं हमें मिली। तो ये जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी भाग हो जाती हैं, और ऐसी संख्याओं को हम गुणज कहते हैं। यहाँ ये सारी संख्याएं 5 के गुणज हैं। यदि अगर हम देखें कि गुणजों की बात हम कर रहे हैं कि 5 के गुणज हैं ये, लेकिन अगर इस प्रकार देखें तो किसी भी संख्या के जो गुणज हैं उनकी संख्या सीमित तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5 को किसी भी संख्या से अगर गुणा करता हूं तो बहुत सारी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं। कोई बड़ी से अगर बड़ी प्राकृत संख्याएं की बात करूं तो हम नहीं बता सकते कौन सी है, वो पारिभाषित नहीं है। इसलिए जो गुणज हैं, किसी भी संख्या के गुणज हैं, वो भी असीमित रूप से होते हैं। हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि 10, 20 या 50 हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं होती। हाँ, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वो संख्या स्वयं होती है। यहाँ अगर उदाहरण में देखते हैं तो 5 के गुणज की बात थी तो इसका सबसे छोटा गुणज 5 है। और यदि हम एक क्रम से देखना चाहें कि किसी संख्या के जो गुणज हैं वो क्रमवार किस हिसाब से छोटे उससे बड़े, तो उसके लिए एक सीधा सा तरीका है कि उस संख्या को प्राकृत संख्याओं से गुणा कर दें। 1 से चालू किए 5, फिर 5 की 2 के साथ, 5 की 3, और इसी प्रकार गुणा करते रहे। जितनी आपको चाहिए संख्याएं, यदि 10 गुणज चाहिए तो 10 तक लगातार गुणा करें, 15 चाहिए तो 15 बार। इस प्रकार जो संख्याएं आई ये सारी 5 की गुणज है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के गुणज उस संख्या के पहाड़े होते हैं। उस संख्या की जो टेबल है वो उसकी गुणज है। 5 के गुणज 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 10 के गुणज 10 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 20 के गुणज 20 का, और इसी प्रकार किसी भी संख्या के गुणज के लिए उस संख्या के पहाड़े पढ़ दीजिए, या फिर उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए तो उस संख्या का गुणज हमें प्राप्त हो जाएगा। अब गुणज की कुछ विशेषताएं देखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वो संख्या स्वयं होती है। गुणज, किसी भी संख्या के गुणज सीमित नहीं होते। उन किसी भी संख्या के जो गुणज हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता। छोटे का पता लगाया जा सकता है, बड़े गुणज का नहीं पता लगाया जा सकता। गुणज संख्या से सदैव बड़े होते हैं या फिर उनके बराबर होते हैं। किसी भी संख्या के गुणज, यहाँ हम 5 की बात करते हैं तो 5 के सभी गुणज या तो 5 से बड़े होंगे या 5 के बराबर होंगे। एक बात और, सभी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या हो, वो अगर उसकी गुणज की बात होती है तो वो संख्या अपने सभी गुणजों को पूरा भाग करेगी। इस तरह से गुणज की परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को दी गई संख्याओं से पूरा भाग हो जाए। यहाँ हमने बात की 5 की, तो ये जो संख्याएं हैं ये 5 से पूरी भाग होती हैं, अर्थात ये 5 के
गुणज है। ये गुणज की परिभाषा थी। मान लीजिए यहाँ तो एक संख्या की बात थी, यदि संख्याएं एक से अधिक होती हैं, अगर एक से अधिक संख्या हो हमारे पास, यदि कोई आपसे कहता है कि 10 के गुणज, तो 10 के गुणज हम लिखते हैं 10, 20, 30, 40 और ऐसे, क्योंकि अनंत है, ये नहीं पता कहां तक है। 15 के गुणज, इनकी संख्या सीमित तो है नहीं, 15, 30, 45, 60 और इसी प्रकार आगे। यहाँ 10 के गुणज और 15 के गुणज, 10 के गुणज 10, 20, 30 और इसी तरह 15 के गुणज, लेकिन इन दोनों गुणजों के अंदर जो 10 और 15 के गुणज देखिए, जैसे मैंने यहाँ देखा, आगे अगर हम चलते हैं तो इस प्रकार ये भी आ जाएगी संख्या 30, 10 के भी गुणज, 10 का भी गुणज है और 15 का भी गुणज है। उसी प्रकार 60, 30 का भी गुणज है और 15 के भी गुणज है, 10 के भी गुणज है और 15 के भी गुणज है। इस प्रकार क्योंकि ये दोनों में साझा है, इसके भी और इसके गुणनखंड, इसके और दोनों के गुणज हैं, इसलिए इन्हें सार गुणज भी कहते हैं या सम अपवर्त्य। गुणज का दूसरा नाम अपवर्त्य भी है, इसलिए इसको सम अपवर्त्य भी कहेंगे। जो इनके साझे गुणनखंड है वो सम अपवर्त्य भी कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।